गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे स्वस्थ हेल्थफुल होगे। तो अब क्या करते हैं, हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज 1.6 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है ये हमारी हमारे सिलेबस के हिसाब से, मतलब पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं। अगर इस क्लास 11 से बाहर चले जाएं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें एक फार्मूला याद रखना है, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक, हमारे यहाँ पे दो सेट दिए हुए होंगे। अगर दो सेट नहीं दे रखे तो हो सकता है दो सब्जेक्ट दे दे, कुछ भी दे सकता है दो। ठीक है, हमें क्या करना है, एक जो भी टॉपिक दे रखा है, अब आगे आएंगे एक्सरसाइज सम करेंगे, उनमें से एक को एक्स मान लो, एक को वाई मान लो। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये मैंने एन एक्स लिखा ना, एक्स में जितने एलिमेंट हैं, यानी कि हमें इसमें एलिमेंट क्या है इसका कोई जरूरी नहीं। भाई एक्स में एलिमेंट क्या है, चाहे वो 1 2 3 4 हो, चाहे वो 4 5 6 हो, चाहे वो ABCD हो, हमें इतना पता होना चाहिए कितने हैं। इस फार्मूले में ये काम आएगा। जैसे एक्स में 10 एलिमेंट है ना, इतना पता होना चाहिए, और वो एक्सरसाइज में दिए हुए मिलेंगे। कैसे यूज करना है अभी हम करते हैं। फर्स्ट सम में तो डायरेक्ट दे रखा है, देखो एन एक्स इसने क्या दे रखा है, एन एक्स कितना है 17 और एन वाई कितना है 23। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन एन वाई कितना है 23 और एन एक्स यूनियन वाई दे रखा है, एन एक्स यूनियन वाई दे रखा है कितना है 38। अब निकालना क्या, ये निकाल, यानी कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये निकालना है। कोई नहीं, फार्मूला लिखो, इसमें वैल्यू रख दो। यहाँ पे 38, यहाँ पे 17, यहाँ पे 23 और ये हमारा हुआ एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन का मतलब एक्स में 17 एलिमेंट है, वाई में 23 एलिमेंट है, और जो इनका यूनियन आएगा, यूनियन में 38 एलिमेंट मिलेंगे। तो इसको इधर ले आओ और उसको उधर ले जाओ, तो ये इधर आ गया प्लस, दोनों जोड़े 40 माइनस के 38, कितने बच गए, 2 एलिमेंट बच गए। यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट आएंगे, बस हमारा आंसर होगा। यही क्वेश्चन था, यही इसने पूछ रखा था, एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछ रखा था। ठीक है, आसान लगा ना, पहला सम है, आसान है। ये रहने दे, या बार बार लिख लेंगे, कोई बात नहीं, आगे लिखेंगे। अच्छा, अब सेकंड सम है। सेकंड सम में क्या है, एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट, मतलब एक्स यूनियन वाई में 18 एलिमेंट है। तो यहां से हमें पता चल गया कि एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट है, 18 एलिमेंट है। ये एन भी लिखना, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई। तो शॉर्ट फॉर्म में ये ऐसे लिखा जाता है, वरना पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, लेकिन फार्मूले में तो, क्योंकि फार्मूले तो शॉर्ट फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, इस तरह से। और एक्स में कितने एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट है, वाई में कितने हैं 15 हैं, तो डज इंटरसेक्शन। एक्स में कितने एलिमेंट हैं 8 हैं, वाई में कितने एलिमेंट हैं 15 हैं, और हमें बताना है इंटरसेक्शन। वही फार्मूला याद हो गया, क्या था, इधर क्या आता है यूनियन, इधर क्या आता है एक्स, इधर क्या आता है वाई, और इधर क्या आता है दोनों की इंटरसेक्शन। इधर यूनियन आती है, उधर वो माइनस इंटरसेक्शन आती है। इसमें भी इसकी वैल्यू दे रखी है 18, इसकी दे रखी है, इसकी दे रखी है, और ये हमें निकालना है। बस इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना हुआ 23। ठीक है, 5 बच गया। तो इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे, 5 एलिमेंट होंगे। ये हो गया। अगला देखो, अगला हमारा है इन ए ग्रुप ऑफ 40 पीपल। देखो अब ये ग्रुप देगा, मतलब हमें ग्रुप को मानना है, एक ग्रुप एक्स हो गया, एक ग्रुप वाई हो गया, ऐसे मानना है। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी। अच्छा, इसमें स्पीक हिंदी आ गया, चलो ठीक है। मान लेते हैं कि हिंदी बोलने वाले जो ग्रुप है वो 250 है, उसको मैंने एक्स मान लिया। हिंदी बोलने वालों को मैंने क्या मान लिया एक्स, और इंग्लिश बोलने वालों को मैंने क्या मान लिया वाई। अब कुछ ऐसे भी होते हैं ना,
जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं वो कहां पे आएंगे, वो आएंगे इंटरसेक्शन में, समझना। कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं, वो भी होते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप है जिसमें 400 पीपल्स हैं, 400 हैं। ये 400 क्या है, ये 400 यूनियन है कि सारे कितने हैं, 400 हैं। और पूरा सेट क्या होता है, यूनियन नहीं होता। जब हम दो सेट की यूनियन करते हैं तो एक तीसरा सेट जो आता है जिसमें एक्स के भी हो वाई के भी एलिमेंट होते हैं, वो क्या होता है, वो यूनियन होता है। बिल्कुल सही यही बात ये इस समय कर रहा है। इसमें दरअसल 400 क्या है, एक्स यूनियन वाई, क्योंकि ये सारे हैं, ये 400 है। एन एक्स, एक्स कौन से हैं, हिंदी वाले मान लो 200, एन वाई इंग्लिश वाले मान लो 200, अच्छा हिंदी वाले 250 था, ठीक है, ये 200 है, 200, ये 250 है, ठीक है। पूछ क्या रखा है, पूछ क्या रखा है, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ, दोनों बोल सके। और दोनों बोलने वाले इंटरसेक्शन होते हैं, दोनों में होते हैं ना, जो ए में भी हो बी में भी हो, वो क्या होता है, इंटरसेक्शन। इसमें भी इंटरसेक्शन है, ठीक है। यहां पे स्टार्टिंग में हमने एक लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, एक्स हमने मानना है ना, क्या मानना है, हिंदी बोलने वाले मानने है ना। तो एक्स डिनोट्स दोज पीपल्स हु स्पीक हिंदी, बस एक लाइन इसमें लिखनी पड़ेगी, लेट एक्स डिनोट्स दोज पीपल, पीपल ही होगा, ग्रुप, हु स्पीक हिंदी, हिंदी, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो मैंने मानना है वाई मानना है, दूसरा क्या, इंग्लिश, बस। बाकी आगे ये क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। दो लाइनें, बस ये दो लाइनें हर क्वेश्चन में आएंगी, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में एक्स वाई नहीं दे रखा तो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हिंदी वाले हो गए, इंग्लिश वाले हो गए। अब फार्मूला लगा दो, बस, एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस में एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। यहां पे वैल्यू रख दो, कितने हैं, 400, यहां पे वैल्यू रख दो 250, यहां पे 200, माइनस में ये कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये कितना होगा 450, 450 माइनस 400 50, 50 इसका आंसर आएगा, 50 इसका आंसर आएगा, ठीक है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उसमें इसी तरह के आते हैं। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें तीन तीन ग्रुप होंगे, तो तीन वाला फार्मूला मैंने अभी बताया नहीं, देखते हैं। फार्मूला इसमें एक दो और है, वो मैं समझाऊंगा जब आएंगे क्वेश्चन, तो साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे। अगला है, इफ एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट और टी हैज 32 एलिमेंट, इंटरसेक्शन में कितने हैं, 11, टोटल पूछ रखा है, मतलब यूनियन पूछ रखा है। तो इसमें फार्मूला, अच्छा देखो इसने क्या कह रखा है, एस में 21 एलिमेंट है, तो यहां पे मैं एन एस लिख देता हूं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, भाई एस में कितने एलिमेंट हैं, 21 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी, वो कितने हैं, इसमें 21 हैं, उसमें 32 हैं, और दोनों में मतलब एस इंटरसेक्शन टी कितने थे, 11, ठीक है, 11 इसमें एलिमेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, यूनियन निकालना है, फार्मूला वही लग जाएगा। अब इसमें फार्मूला एक्स वाई की जगह अगर एस टी में चेंज हो गया तो कंफ्यूज तो नहीं हो गई, एस यूनियन टी, ये हमारा एक्स यूनियन वाई, एन एस प्लस एन टी और माइनस में एन एस इंटरसेक्शन टी, ठीक है। ये यूनियन, ये एस टी और यहां पे इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन यहां पे माइनस होता है, फार्मूला यही है, ये हमें निकालना है। वैल्यू रख दो 21, 32 माइनस का 11, दोनों प्लस कर दिए, प्लस करके माइनस कर लेना, ये आएगा 3 53, 53 में से 11 गया 42, 42 शायद इसका आंसर है, 2 1 3 53 माइनस 11, हाँ 42 इसका आंसर है, ठीक है। मतलब टोटल एस और टी में दोनों में मिला के जब यूनियन करेंगे ना, यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे, 42 होंगे, ठीक है। ये हमारा फोर्थ सम था। फिफ्थ है, एक्स एंड वाई टू सेट्स, एक्स हैज 40 एलिमेंट, एक्स में 40 एलिमेंट है,
एक्स यूनियन वाई 60 एलिमेंट और इंटरसेक्शन 10 एलिमेंट्स, डज वाई, इसमें क्या दे दिया, एन एक्स दे दिया, यूनियन भी दे रखा है, इंटरसेक्शन भी दे रखा है, मतलब इनमें से एक चीज निकालनी, ठीक है। बस ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो इसमें x एंड y आर टू सेट्स, x हैज 40 एलिमेंट्स, है ना। x में कितने एलिमेंट हैं, 40 एलिमेंट्स, और आगे क्या है, यूनियन है, यूनियन में 60 एलिमेंट है, x यूनियन y, दोनों में 60 एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन भी दे रखा है, इंटरसेक्शन कितना है, 10। पूछ क्या रखा है, देखो इसमें क्या नहीं है, एन वाई नहीं है, चलो कुछ भी हो, 3 वैल्यू तो है ही, फार्मूला लिखो, बस फार्मूला लिखो, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस में एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, वैल्यू रख दो, यहाँ पे कितनी वैल्यू 60, यहाँ पे कितनी वैल्यू एन एक्स की 40, यहाँ पे ये हमें निकालना है, ये हमारे पास नहीं है और ये हमारे पास 10 है। एन वाई को इधर ही रख लो, क्योंकि इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, 60, 40 को इधर ले आए, 10 को इधर ले आए, प्लस का 10 इक्वल टू एन वाई, कितना हो गया, 60 में से 40 गए 20, 20 में 10 प्लस किया 30, 30 इक्वल टू एन वाई, मतलब वाई में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई इक्वल टू 30। आसान सम है ना। और देखो यही आते हैं, इसी एक्सरसाइज में से कोई एक सम पक्का आना है, फाइनल पेपर में भी हमेशा आता है। अभी और 6th है, एक ग्रुप है 70 पीपल का, एक ग्रुप है 70 पीपल का, 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, हाउ मेनी पीपल्स बोथ। देखो दोनों पूछ रखा है ना, तो समझ जाना इंटरसेक्शन पूछ रखा है। दोनों का मतलब जब हम ए में भी और बी में भी दोनों में कॉमन देखते हैं, तो जब भी दोनों लिखा जाए, बोथ लिखा जाए, तो समझ लेना कि इंटरसेक्शन है वो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये आप खुद करना, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक ग्रुप है 70 पीपल का, 70 पीपल टोटल पीपल है, तो मतलब ये यूनियन है, एक्स यूनियन वाई है। 37 एक, अच्छा कॉफी और टी की बात कर रहा है, हम क्या करते हैं, कॉफी वालों को एक्स मान लेते हैं, टी वालों को वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो कॉफी में कितने हो गए 37, कॉफी में 37 हो गए, और टी में कितने हो गए, मतलब वाई में 52 हो गए, और दोनों यूनियन एक्स यूनियन वाई 70 हो गया। इंटरसेक्शन निकालना है, क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे के पास अगर बुक अवेलेबल नहीं है, मैंने पीडीएफ भेजी थी ग्रुप में, तो उस पीडीएफ से वो क्वेश्चन करने हैं, अगर किसी के पास नहीं है तो। अगर फिर भी अभी भी किसी के पास नहीं है तो मेरे पास मैसेज कर दें, मैं पीडीएफ डाउनलोड करके भेज दूंगा, अगर आपको नहीं करनी आती तो, वरना पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। अगर आप ये कहेंगे कि हमारे पास नहीं है, तो मैं डाउनलोड करके आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। ये आप जरूर बताएं कि आपके पास कहीं बुक की वजह से तो नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही, ठीक है। तो पीडीएफ अपने साथ रखें, आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट वहां से लिखें डाउनलोड करके। तो ये 6 था। 7 सम है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल्स, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी बोथ लाइक टेनिस ओनली। यहाँ पे थोड़ा सा अलग आया, टेनिस ओनली, ओनली का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। फिलहाल इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल्स, 40 लाइक क्रिकेट, 10 बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मैनी लाइक टेनिस। कल हमें वेन डायग्राम बनाया था, उस वेन डायग्राम का यूज अब आएगा, अब समझ लो। इस तरह से हमने 2 सर्कल बनाए थे, चलो बड़े बना देते हैं ना, आपको दिखाई दे तो रहे होंगे। ये इस तरह से है ना, ये ए है, ये बी है, कोई भी 2 सेट मान लो, या मान लो कि पूरा सर्कल, इस सर्कल का नाम मैंने क्या रख दिया एक्स, इस सर्कल का नाम मैंने क्या रख दिया वाई, ठीक है। ये जो बीच का पोर्शन होता है ये दोनों में कॉमन है, तो इसको हम एक्स इंटरसेक्शन वाई कहते हैं, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। इस पोर्शन को क्या कहोगे, ये वाला जो पोर्शन है ये केवल और केवल एक्स का पोर्शन है, एक्स का पोर्शन। इसमें से वाई के छोड़ दिए,
मतलब इसको हम x माइनस वाई कहते हैं। ठीक है, क्यों माइनस वाई क्यों भाई? भाई यहां तक ये सर्कल था, ये y का पोर्शन मैंने छोड़ दिया, y का पोर्शन छोड़ दिया, y वाले माइनस कर दिए, तो बच गया क्या? सिर्फ x। ये सिर्फ और सिर्फ x है। तो जब ये पूछे ना x ओनली बताओ, तो मतलब हमने x माइनस वाई निकालना है। ये वाला पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन है y माइनस एक्स। ठीक है, और ये पूरा क्या है? x। ये पूरा क्या है? y। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है एन एक्स यूनियन y इक्वल टू एन एक्स प्लस में एन वाई और माइनस में एन एक्स इंटरसेक्शन y। ये फार्मूला कैसे बनता है इसको ध्यान से समझो, एक मिनट के लिए इसको भूल जाओ, इसका कोई यूज नहीं। अभी दो फार्मूले और आएंगे, मैं पर बताऊंगा। तो अभी इसको समझो, ये मैंने एन एक्स लिखा, मतलब इसमें यहां से यहां तक के सब कुछ आ गया ना, सारे एलिमेंट आ गए। फिर मैंने इसमें एन वाई जोड़ा, ये पूरा आ गया, पूरा सर्कल। क्या ये बीच वाला पोर्शन दो बार नहीं आया? एक बार तो ये इसमें आया और एक बार ये इसमें आया। क्यों भाई ये दो बार क्यों आया? क्योंकि दोनों में कॉमन था। लेकिन जब हम पूछते हैं तो दोनों दो बार थोड़ा ही आना चाहिए, एक ही बार पूछते हैं ना, तो इसलिए ये एक बार माइनस कर दिया है ना। पहले एन एक्स को जोड़ा, एन वाई को जोड़ा, लेकिन जब एन एक्स एन वाई को जोड़ा तो मैंने देखा ये बीच वाले पोर्शन दोनों जुड़ गए। ठीक है, इसको आप कोई एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। मान लो कि एक सेट है 1 2 3 और एक सेट में मान लो 2 3 5। अब दोनों की जब यूनियन करोगे तो क्या आएगा? 1 2 3 5। ऐसा नहीं होता कि तीन इसमें तीन और तीन 6 एलिमेंट, नहीं, देखो 4 एलिमेंट है। वो 2 एलिमेंट कहां गए? वो 2 एलिमेंट क्योंकि दोनों में थे, मैंने दोनों बार गिन लिया ना। 2 और 3 मैंने यहां भी काउंट कर लिया, 2 और 3 मैंने यहां भी काउंट कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया। लेकिन टोटल तो यूनियन में तो एक ही बार लिखते हैं, इस वजह से एक बार घटाना पड़ता। कौन सा घटाना पड़ता? जो कॉमन है, जो दोनों में है। भाई जो दोनों में जो आए हुए हैं, जो कॉमन है, वो एक बार माइनस कर दो, तो माइनस कर दो। इस तरह से फार्मूला बनता है। अब आओ दूसरे फार्मूले पे। एक फार्मूला होता है एक्स ओनली, मतलब ये निकालने का क्या फार्मूला बनेगा? ये निकालने का सोचो क्या फार्मूला बनेगा। इजी है, मुश्किल नहीं है। अगर मुझे एन एक्स माइनस वाई निकालना हो तो क्या फार्मूला बनेगा? पूरे एक्स में से क्या घटाना पड़ेगा? पूरे एक्स में से अगर ये निकालना है तो ये घटाना पड़ेगा। तो पूरे एक्स में से एन एक्स इंटरसेक्शन वाई घटाना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये भी एक फार्मूला है, इसको याद रखना। जब ये कब निकालना? जब एक्स ओनली, जैसे इसमें पूछ रखा ना टेनिस ओनली पूछ रखा है, ऐसी। अच्छा, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एन वाई में से ये घटा दो, बन गया। ठीक है ना। अगर ये निकालना है ओनली, जैसे एक्स ओनली या टेनिस ओनली, और जैसे क्रिकेट ओनली, दूसरे को हम क्रिकेट दूसरा सेट मान लेंगे, वाई मान लेंगे। अगर वो पूछ रखा है तो ये, ठीक है। तो इस दो फार्मूलों का यूज होगा। जब भी एक्स ओनली पूछा जाए तो एक्स में से कॉमन घटा दो, और जो वाई ओनली पूछा जाए तो वाई में से कॉमन वाली चीज घटा दो, इंटरसेक्शन वाली चीज घटा दो। अच्छा, अब देखो कौन सा सम था, हम कौन से सम पे आ रहे थे? 7th पे। हाँ, बस ये खत्म करते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल्स, टोटल 65 हैं, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। और तो हम काम करते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं। लेट एक्स डिनोट्स दोज प्लेयर्स या pupils, ठीक है, pupils who like टेनिस, ठीक है। और लेट y denotes those pupils who like क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट हो गया। अब टोटल ये 65 पीपल हैं, तो मतलब ये यूनियन है, एक्स यूनियन वाई, ठीक है। और 40 क्रिकेट लाई करते हैं, मैंने वाई मान रखा है, क्रिकेट वाला वाई माना है ना, तो एन वाई कितने हैं? 40 वाले, ठीक है। और उसके बाद 10 बोथ है, तो वो क्या है? इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 10, ठीक। अब क्या नहीं है इसमें? एक्स नहीं है, निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। इसने टेनिस ओनली पूछ रखा है। टेनिस ओनली निकालने से पहले
हमें पूरा फार्मूला लगाना पड़ेगा। एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस में एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसकी वैल्यू कितनी है 65, इसकी वैल्यू कितनी है 40 प्लस 10, ना ये 10 ही था, ये हमें ये भी नहीं था, ये था एक्स तो हमारे पास है ही नहीं। ये कितना है 40 और ये 10, ठीक है। इसको इधर ले आओ, 65 माइनस 40 प्लस का 10 इक्वल टू एन एक्स, कितने बच गए 25 35, तो एन एक्स कितना आया 35, ये हमारे पास 35 आया। अब हमें पूछ क्या रखा है, एक तो टेनिस ओनली पूछ रखा है, टेनिस वाला मैंने एक्स माना था, तो एक्स माइनस वाई पूछ रखा है। और एक्स माइनस वाई का अभी अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया, जब भी एक्स माइनस वाई है तो एक्स में से क्या घटाना है इंटरसेक्शन। तो एक्स कितना है एक्स 35 और माइनस में इंटरसेक्शन कितना था 10, तो कितना आ गया 25, ठीक है। और क्या पूछ रखा है, हाउ मैनी लाइक टेनिस, ये टेनिस ही है, हाउ मैनी लाइक टेनिस, एक्स है ना, ये सारे टेनिस वाले ही है, ये टेनिस है वो टेनिस ओनली है, दोनों में फर्क है। एन एक्स टेनिस है मतलब एक्स है और वो एक्स ओनली है, दोनों में फर्क है। इसी तरह से अगर मैं कह दूं मुझे क्रिकेट खेलने वालों की बताओ तो आप एन वाई बताओगे, और जब मैं बताऊं ना ओनली क्रिकेट बताओ तो एन वाई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये पूछ रहा है वाई माइनस एक्स पूछ रहा है, ओनली में क्या जाता है फिर वाई माइनस एक्स, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं ना जो क्रिकेट भी खेलते हैं पसंद करते हैं, टेनिस भी खेलते हैं लाइक, हाँ पसंद करते हैं लाइक करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों गेम पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसमें से वो घटाना पड़ता है हमें। अगर मैं ये पूछ लूँ ना मुझे तो केवल केवल वो बताओ जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन वाला है वो घटाना पड़ेगा। ये दोनों है, ये वो है जो क्रिकेट भी पसंद करते हैं दूसरा खेल भी पसंद करते हैं, तो वो घटाना पड़ेगा। नहीं भाई इनको निकालो, ये तो दोनों पसंद करते हैं, वो बताओ जो केवल और केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, तब हमने इसका फार्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। तो एक सम रह गया है वो कर लेना, ना ये तो बता देना, कल कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू, और अच्छे से पढ़ाई करो।